राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में भूत प्रेतों को उतारने के लिए यहाँ बालाजी महाराज के सामने अर्जी लगाई जाती है। यहाँ भूत प्रेतों की पेशी होती है और फैसला सुनाते हैं स्वयं बालाजी महाराज। मंदिर आने से पहले ही उनके अंदर का प्रेत अपनी हरकतें शुरू कर देता है। इंसान के सिर पर जो प्रेत होता है वह मंदिर की पेशी से बचने की कोशिश भी करता है, लेकिन बाबा उस प्रेत को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो खुद ही मंदिर की ओर बढ़ने लगता है। अगर किसी पर कोई जिद्दी प्रेत होता है तो उसे कई लोग पकड़ कर लाते हैं। जिस इंसान पर जिद्दी प्रेत का साया होता है उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि उसे संभालना भारी पड़ जाता है। वह खुद को छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही बाबा की चौखट पार होती है जिद्दी से जिद्दी प्रेत भी शांत हो जाता है। तो मित्रों, हम लोग जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी और ये सारे हमारे मित्र लोग हैं जो दर्शन के लिए जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर हनुमान जी को बालाजी रूप के नाम में जाना जाता है, बालाजी के रूप में। और यहाँ पर कहते हैं जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी हमारे बालाजी एब्जॉर्व कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो हम सब जा रहे हैं बालाजी के दर्शन के लिए। तो बोलिए एक बार बालाजी महाराज की जय। बालाजी महाराज की जय। मित्रों, पूरे भारतवर्ष में हनुमान जी के लाखों मंदिर उपस्थित हैं, लेकिन जिस मंदिर में आज हम जा रहे हैं बहुत ही चमत्कृत मंदिर है। और इस मंदिर को दो पहाड़ियों के बीच में पाया गया या दो घाटियों के बीच में पाया गया है, इसलिए इसे घाटा मेहंदीपुर भी कहा जाता है, जो कि हमारी सारी नकारात्मक बाधाओं से हमें मुक्त कर देता है। तो हम पहुंच रहे हैं घाटा मेहंदीपुर या मेहंदीपुर बालाजी। तो मित्रों, जिस मंदिर की तरफ हम जा रहे हैं वो लगभग 1000 साल पुराना मंदिर बताया गया है। और आप जब इस मंदिर में जाएंगे तो रास्ते में आपको बहुत सारे गाय और सांड दिखाई देंगे, तो इनसे थोड़ा सा बच के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए ये क्या करते रहते हैं यहाँ पर। ये देखिए, मित्रों, यहाँ पर पहले घोर बीहड़ जंगल था। चारों तरफ फैली हुई घनी झाड़ियों में जंगली जानवरों का बसेरा था। श्री महंत जी महाराज के पूर्वज को स्वप्न आया और स्वप्न की अवस्था में ही वे उठकर चल दिए। उन्हें पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं, और इसी दौरान उन्होंने एक बड़ी विचित्र लीला देखी। एक ओर से हजारों दीपक चलते आ रहे हैं, हाथी घोड़ों की आवाजें आ रही हैं और एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही है। उस फौज ने श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की 3 प्रदक्षिणाएं की और फौज के प्रधान ने नीचे उतरकर श्री बालाजी महाराज को दंडवत प्रणाम किया तथा जिस रास्ते वे आए उसी रास्ते को चले गए। गोसाई जी महाराज चकित होकर ये सब देखते ही रह गए। उन्हें कुछ डर सा लगा और वे वापस अपने गाँव चले गए, किंतु उन्हें नींद नहीं आई और बार बार उसी विषय पर विचार करते हुए उनकी जैसे ही आंख लगी, उन्होंने स्वप्न में 3 मूर्तियां देखी। उनके कानों में आवाज आई, उठो, मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। ये बात कौन कह रहा था, कोई दिखाई नहीं दिया। गोसाई जी ने फिर इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अंत में हनुमान जी महाराज ने स्वयं उन्हें दर्शन दिया और पूजा का आग्रह किया। दूसरे दिन गोसाई जी महाराज उस मूर्ति के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों ओर से घंटा, घड़ियाल और नगाड़ों की आवाज आ रही थी। गोसाई जी ने सब लोगों के साथ मिलकर वहां बालाजी महाराज का एक स्थान बनाया और तब से वहां पर पूजा अर्चना शुरू हो गई। तो मित्रों, हम अब पहुंच गए हैं उस स्थान पर जहां से हम प्रवेश करेंगे बालाजी महाराज मंदिर के लिए। तो ये राइट साइड में वो जगह है जहां पे हम अंदर जाएंगे, और लेफ्ट साइड में वो जगह है जहां पर हाथ वगैरह धो के प्रसाद वगैरह लेके हम अंदर प्रवेश करते हैं। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम। मित्रों, इस मंदिर में स्थित बजरंगबली की बाल रूप मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बनाई, बल्कि ये स्वयंभू है। बालाजी की ये मूर्ति पहाड़ के अखंड भाग के रूप में मंदिर की पिछली दीवार का कार्य भी करती है, और इसी मूर्ति को प्रधान मानते हुए बाकी मंदिर का निर्माण कराया गया। तो अब हम पहुंच रहे हैं बालाजी की मूर्ति की तरफ। ये एक दूसरा गेट है जहां से प्रवेश का मुख्य जगह हम मानते हैं, जहां पे पूरी रेलिंग लगी हुई है, और उस रेलिंग में से होते हुए हम बालाजी के दर्शन की तरफ पहुंचेंगे। तो चलिए करते हैं प्रवेश और बोलते हैं जय बालाजी महाराज।
बालाजी महाराज के जय श्री राम के और भारत माता के नारों के साथ हम पहुंच गए हैं उस द्वार पर जिसके अंदर स्थित है हमारे बालाजी की मूर्ति, यानी कि हमारे बाल रूप बालाजी महाराज। तो बस हम अब आपको करवाने वाले हैं दर्शन बहुत ही सुंदर से हमारे बालाजी महाराज के। और जहां पर आप देखेंगे पहुंचते पहुंचते ही रास्ते में कुछ लोगों को अंगड़ाइयां सी आनी शुरू हो जाती है, मतलब यहाँ पर इनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा होती है, तो वो रास्ते से ही उनमें कुछ कुछ बदलाव से आपको देखने को मिलते हैं। मेरे सीधे हाथ की तरफ एक लड़की थी जिसके ऊपर ऐसा लग रहा था कि प्रेत का साया है, और वो चलते चलते ही उसकी हरकतें जो थी वो थोड़ी अलग सी होने लगी थी। आइए आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। जय श्री राम। तो मित्रों हम पहुंच गए हैं बालाजी के बिल्कुल सामने। अब हम बहुत ही जल्द आपको पास से दर्शन कराने वाले हैं। और इस मूर्ति के लिए बताया जाता है कि बालाजी की इस मूर्ति के सीने के बाईं तरफ एक अत्यंत सूक्ष्म छिद्र है जिससे पवित्र जल की धारा निरंतर बहती रहती है, और ये जल बालाजी के चरणों के तले स्थित एक कुंड में एकत्रित होता रहता है जिसे भक्तजन चरणामृत के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। कलयुग में बालाजी ही एकमात्र ऐसे देवता है जो अपने भक्त को सहज ही अष्ट सिद्धि नव निधि और उसके बाद मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे बालाजी महाराज, इनको प्रणाम करते हैं और हम चलते हैं आगे की तरफ। अब हम आपको दिखाएंगे प्रेतराज सरकार। आगे पीछे हो गए हैं, पहले भी बात और मित्रों अब हम आपको दिखाने वाले हैं श्री प्रेतराज सरकार। और बालाजी मंदिर में प्रेतराज सरकार जो है वो दंडाधिकारी पद पर आसीन है। प्रेतराज सरकार के विग्रह पर भी चोला चढ़ाया जाता है। प्रेतराज सरकार को दुष्ट आत्माओं को दंड देने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। भक्ति भाव से उनकी आरती, चालीसा, कीर्तन, भजन आदि भी किए जाते हैं। बालाजी के सहायक देवता के रूप में ही प्रेतराज सरकार की आराधना की जाती है। इनकी पृथक रूप से आराधना उपासना कहीं नहीं की जाती और न ही इनका पृथक रूप से कोई मंदिर होता है। वेद पुराण धर्म ग्रंथ आदि में कहीं भी प्रेतराज सरकार का उल्लेख नहीं मिलता। प्रेतराज श्रद्धा और भावना के देवता हैं। तो ये रहे हमारे प्रेतराज सरकार। जय हो महाराज, जय हो। तो आपको जो ये लिखा हुआ दिख रहा है श्री प्रेतराज सरकार के दीवान, और इसके बिल्कुल सामने जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है ये स्थान वो जगह है जहां से जो भी ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर आत्माएं होती हैं तो उनको यहाँ पर निकाला जाता है। और अभी हम बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत सारे लोग ग्रिल में, जो वहां पे एक जाली जैसी बनी हुई है, वहां पे ताले बांधते हुए, सिर पटकते हुए बहुत सारे तरीके के लोग अभी दिखाई देंगे। वो हम सब आपको दिखाएंगे। पहले हम थोड़ा यहाँ से निकलते हैं बाहर की तरफ, और थोड़ा सा हम आपको ये भी बताते जाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जब मुगलों ने आक्रमण किया था तो यहाँ पर किस तरह से रहा था। तो ये सारी एक खुली जगह है और इसके बाद फिर हम पहुंच जाते हैं गैलरी नुमा जगह में, और यहाँ पर आप देखेंगे जालियों पे हनुमान जी की बड़ी सुंदर सी चित्रकारी है और नीचे कुछ चेयर्स वगैरह पड़ी हुई हैं जहां पर बैठने का है हिसाब किताब। तो अभी हम फिलहाल इसी गैलरी में आगे बढ़ते हैं और दूसरा एक गेट है पीछे की तरफ, वहां से निकलेंगे बाहर। मित्रों, मुस्लिम शासन काल में कुछ बादशाहों ने बालाजी की मूर्ति को नष्ट करने की कुचेष्टा की, लेकिन वे असफल रहे। वे इसको जितना खुदवाते गए मूर्ति की जड़ उतनी ही गहरी होती चली गई। थक हार कर उन्हें अपना ये कुप्रयास छोड़ना पड़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1910 में बालाजी ने अपना सैकड़ों वर्ष पुराना चोला स्वतः ही त्याग दिया। भक्तजन इस चोले को लेकर समीपवर्ती मंडावर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से उन्हें चोले को गंगा में प्रवाहित करने जाना था।
ब्रिटिश स्टेशन मास्टर ने चोले को निःशुल्क ले जाने से रोका, लेकिन चमत्कारी चोला कभी ज्यादा हो जाता तो कभी कम हो जाता। असमंजस में पड़े रेलवे स्टेशन मास्टर को अंततः चोले को बिना लगेज ही जाने दिया। उसके बाद बालाजी के चमत्कार को नमस्कार किया और उसके बाद से बालाजी को नया चोला चढ़ाया गया। तो ये अब हम निकल रहे हैं मित्रों बाहर बालाजी को प्रणाम करके अब हम आपको दिखाएंगे यहीं पर पास में स्थित बालाजी मंदिर के बिल्कुल सामने श्री राम और श्री कृष्ण का बहुत सुंदर सा मंदिर, और उसके सामने जो प्रेतात्माएं जिनके सर पे हैं उन लोगों का क्या हाल यहाँ पे होता है और वहां पे ताले क्यों बांधे जाते हैं, वो सब कुछ अब हम आपको आगे दिखाते हैं। मित्रों, ये बालाजी का मंदिर भूत प्रेत आदि ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए पूरे विश्व भर में विख्यात है। मान्यता है कि तंत्र मंत्र आदि ऊपरी शक्तियों के ग्रसित होने से व्यक्ति बालाजी महाराज की कृपा से बिना दवा के स्वस्थ होकर लौटते हैं। लेकिन कुछ लोग बालाजी का नाम सुन के घबरा जाते हैं। उनका मानना होता है कि भूत प्रेत बाधाओं से ग्रस्त व्यक्ति ही बालाजी के मंदिर में जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो बालाजी को मानता है, जो हनुमान जी पे पूरी श्रद्धा रखता है, वो यहाँ पर आ सकता है, जैसे कि हम भी आए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे ताले और धागे बंधे हुए हैं, ये देखिए। मित्रों, जो लोग भी प्रेत के संकट से घिरे होते हैं वो यहाँ पर आकर ताले बांध कर जाते हैं। ताले लगाने का अर्थ होता है कि जो भूत प्रेत उस इंसान पर आया है उसे उसके शरीर में से निकालकर ताले में कैद कर दिया गया है। ये आप देखेंगे लाइन से बहुत सारे ताले और धागे आपको नजर आते रहेंगे। और इसी स्थान के सामने स्थित है श्री राम और श्री कृष्ण जी का ये सुंदर सा भव्य मंदिर। तो चलिए चलते हैं अंदर और करते हैं दर्शन। और यहाँ पर खड़े होके बालाजी महाराज हमें दूर से दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए। तो चलिए अब कराते हैं आपको श्री राम और श्री कृष्ण के बहुत सुंदर से दर्शन। और ये मंदिर देख के आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला। और ये मूर्तियां तो बिल्कुल जैसे सजीव मूर्तियां, अभी बोल उठेंगे भगवान, ऐसे नजर आएगा आपको। बंसी वाले की तो मित्रों, इतने सुंदर से दर्शन करके अब हम निकल रहे हैं बाहर। और बाहर निकलने के बाद हम आपको बता दें कि अगर आप मेहंदीपुर बालाजी आना चाहते हैं तो आपको किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म के अनुसार प्याज, लहसुन और नॉनवेज ये सब तामसिक भोजन है। तो अगर आप बालाजी महाराज के दर्शन करने आना चाहते हैं तो आप इस तरह का भोजन ना करें। और यहाँ से जाने के बाद भी कम से कम 11 दिन
इसको घर पर ना खाएं और आने से पहले भी इसको कम से कम 11 दिन ना खाएं, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। दूसरा बोला गया है कि जो प्रसाद है किसी भी तरीके का, ना तो वो खाएं, ना साथ लेकर आए और ना ही किसी को खाने को दें। वैसे वास्तविक कारण तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसा माना जाता है कि अगर आप प्रसाद को घर ले जा रहे हैं तो कुछ आत्माएं भी आपके साथ जा सकती हैं। यहाँ तक कि कोई भी सुगंधित चीजें आप घर से नहीं लेके जा सकते। दर्शन करने के दौरान इन सब नियमों का पालन जरूरी है और साथ ही आरती करते समय या मंदिर से बाहर निकलते समय पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा माना जाता है कि पीछे मुड़ने से भी आत्मा आपके पीछे पीछे चल देती है। अगर आप यहाँ के पुजारियों से भी पूछेंगे तो वो यही बात आपको बताएंगे। तो चलिए मित्रों, ये सारे दर्शन के बाद हम आ गए हैं बिल्कुल उसी जगह पे जहां से हमने प्रवेश किया था। जो राइट साइड में आपको जगह दिखाई दे रही है, यहीं से हम अंदर गए थे और हम पीछे से पूरा घूम के उसी जगह पर पहुंच गए हैं। तो मित्रों, आज हमने आपको दर्शन कराए हैं मेहंदीपुर बालाजी के, उस जगह के जहां पर लगती है प्रेतों की कचहरी और फैसला सुनाते हैं हमारे बालाजी महाराज। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नई जगह और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय बालाजी महाराज, जय श्री राम, जय श्री राम।